नमस्कार साथियों। आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध जेल वार्डर चलन दक्षता के एग्ज़ाम जो है आपका 14 और 17 जून को होने वाला है। तो उसके लिए जो है आपका हम बिहार पुलिस के लिए जो है बिहार स्पेशल को देखेंगे, जहां से प्रश्न आते हैं हर बार। और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हर बार आपका जो है ये 10 प्रश्न आएगा। आपका 10 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप जो यहाँ पर देखें, और यहाँ से आपका बिहार के सीमावर्ती ज़िले जो भी हैं, इससे भी प्रश्न आपके आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप बिहार के मैप को देख रहे हैं और यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हमारा ये जो इधर है ये आपका उत्तर है, और इधर नीचे जो है आपका झारखंड ये आपका दक्षिण है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल में जो है आपका पूरब में है, और इधर उत्तर प्रदेश जो है आपका पश्चिम में है। और यदि हम देखें कि बिहार जो है केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है केवल नेपाल से, और नेपाल से जो सटे हुए ज़िले हैं वो आपके 7 ज़िले हैं। तो यदि हम देखें कि 7 ज़िले, तो पश्चिमी चंपारण आपका एवं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, तो ये 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा इसके लगते हैं। और यदि देखा जाए कि नेपाल ये हमारा उत्तर में है, और यदि देखा जाए आपका पश्चिम, तो पश्चिम में जो है आपका 3 ज़िला जो है आपका पश्चिम पूरब, ये इधर हमारा पूरब है। तो पूरब में जो है आपका पश्चिम बंगाल से 3 ज़िलों से आपका जो है सीमा लगता है। वो आपका है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है आपका ये 3 ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आपका सीमा लगता है। एवं आप दक्षिण में देखें तो यहाँ पे आपका झारखंड है। तो दक्षिण में आपका झारखंड जो कि यहाँ पे 8 ज़िलों से जो है आपका सीमा लगता है। और यदि हम देखें तो यहाँ पे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका और भागलपुर और कटिहार की थोड़ी सी, तो ये 8 ज़िले हैं जो कि झारखंड से सीमा लगते हैं। एवं आप यदि यहाँ पे पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में भी जो है 8 ज़िले हैं जो कि आपका सीमा लग रहा है उत्तर प्रदेश से। ये आपका कैमूर है, उत्तर प्रदेश से लगता है सीमा। बक्सर है आपका, और यहाँ पे भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिमी चंपारण है। तो इन सभी से जो है उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और अधिकतर जो है इधर से आपका पूछा गया प्रश्न है। और यदि हम देखें कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी आपका गया हो जाएगा। सबसे दक्षिण में आपका गया हो जाएगा। एवं सबसे पूरब में आपका कौन सा जिला है, आप बताएं सबसे पूरब में जिला कौन सा है आपका। तो आपका पूरब में सबसे जो जिला होगा वो आपका किशनगंज हो जाएगा। एवं आपका पश्चिम में जो है आपका कैमूर, सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और नेक्स्ट हम दूसरा यदि देखें बिहार का मैप, तो बिहार का इधर उत्तर और इधर दक्षिण, यदि हम बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 345 किलोमीटर है। एवं पूरब से पश्चिम की ओर देखें तो 483 किलोमीटर फैला हुआ है। और यदि हम बिहार का अक्षांश विस्तार देखें तो 37 डिग्री 31 मिनट से 15 सेकेंड के बीच है। और ये आपका जो है उत्तरी अक्षांश जो है आपका, ये उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट 35 सेकेंड 15 सेकेंड से आपका 24 डिग्री 25 मिनट 10 सेकेंड के बीच आपका फैला हुआ है। और इधर आपका पश्चिम से पूरब यदि देखें तो पूर्वी देशांतर जो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से के बीच जो है 88 डिग्री 17 सेकेंड 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के बीच फैला हुआ है। एवं यदि हम देखें कि बिहार की स्थापना जो है आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई। एवं यह जो 22 मार्च को जो है हर बार बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि बिहार दिवस जो है आपका वो 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। एवं आप लोग देखिए कि करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 22 मार्च को 2026 में जो है 22 मार्च को आपका मनाया ही क्या, 2026 में आपका मनाया क्या ना बिहार दिवस। तो ये आपका वर्षगांठ आपका बिहार का 114 वर्ष हुआ, आपका 114 वर्ष हुआ। ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। एवं 22 मार्च 2026 में इसकी थीम क्या थी, तो उन्नत बिहार, इसका थीम आप यदि देखें कि बिहार दिवस 2026, उन्नत बिहार, कल्याण बिहार, विकसित बिहार, आप लोग बताएं। उन्नत बिहार, विकसित बिहार। और यदि हम देखें कि बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुई, जो बंगाल से बिहार
बंगाल बिहार अलग हुआ, और 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार उड़ीसा अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है आपका झारखंड अलग हुआ। और यदि देखें कि बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यदि क्षेत्रफल देखें कि बिहार की तो 2.86% है, और समुद्र तल से ऊंचाई आपका 173 फीट है, और समुद्र की दूरी यदि देखें तो यहाँ पे आपका 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। एवं नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी ध्यान दें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका, यदि यहाँ पे देखा जाए कि बिहार एक सामान्य परिचय है आपका, और 12 मार्च 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार लगा, जिसमें बिहार को बंगाल से पृथक बनाने की घोषणा की गई। और यदि हम देखें तो ये आपका जो 113वां वर्षगांठ था, ये आपका था कि उन्नत बिहार विकसित बिहार, और 114वां जो हुआ इस वर्ष 2026 में, तो उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार इसका थीम होगा 114 वर्ष 2026 का। और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार उड़ीसा का यदि पृथक्करण देखें तो 1 अप्रैल 1936 को, और बिहार झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये आप याद रखेंगे। एवं बिहार की राजधानी पटना, और पटना का प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो है, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम हैं। और यदि पटना उच्च न्यायालय को देखें तो या बस याद ये रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय के जो स्थापना हुई वो 3 फरवरी 1916 को हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। एवं आप लोग कमेंट में बताएं कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में जो हैं मुख्य न्यायाधीश कौन हुए, कल ही बने हैं आपके, आज ही बने हैं, आज ही आपका ग्रहण करेंगे। तो यदि देखा जाए कि राजकीय भाषा, बिहार की राजकीय भाषा प्रथम जो हिंदी है एवं द्वितीय उर्दू है। और यदि अन्य भाषा देखें तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका ये सभी हैं। और यदि देखा जाए तो मीनाक्षी एम रॉय जो हैं ये पटना हाई कोर्ट के अभी वर्तमान में आज जो हैं वो ग्रहण किए अपना, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए मीनाक्षी एम रॉय। और यदि देखें कि भौगोलिक विस्तार आपको बताएं तो अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये पूछे ही जाते हैं। एवं यदि हम बिहार का आकृति देखें तो बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है, एवं क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है आपका 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई बिहार की 483 किलोमीटर है। एवं यदि हम देखें कि नेपाल देश से सीमा 7 जिलों से लगते हैं, जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और बिहार नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। और दक्षिण में आपका झारखंड है, और झारखंड से सीमा 8 जिलों से लगते हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद तथा रोहतास। और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से लगे 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले गुजरते हैं, सटे हैं, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण ये लगते हैं। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो आपका पश्चिमी चंपारण है, एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका शिवहर है। तो ये आपका बिहार पुलिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज हो जाएगा। और औसतन ऊंचाई जो है 53 मीटर हो जाएगा, 173 फीट। और यदि जलवायु देखें तो यहाँ का जो बिहार का जलवायु है उष्ण कटिबंध मानसूनी है। और यदि कोपेनहेगन के द्वारा पूछा जाए तो CWG आप ये याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान जो है 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यदि देखा जाए जनसंख्या दृष्टि से तो तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका तीसरा है 2011 के जनगणना। और सर्वाधिक गर्म और ठंडा जो है आपका गया होगा, और सर्वाधिक वर्षा वाला आपका किशनगंज। ये आपका बिहार एसआई में इधर भी 1799 वाला में पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से, तो आप ये देख सकते हैं। एवं नेक्स्ट हम यदि देखें क्वेश्चन देखें तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो बिहार का राजकीय जो भी चीज़ें हैं उनको आप देखें, बिहार का राजकीय चीज़ें जो भी हैं उनको आप देख सकते हैं। कि यदि हम देखें कि बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला आपका क्या है, औरंगाबाद है। बिहार का न्यूनतम जो है वर्षा वाला वो आपका औरंगाबाद है। और प्रमुख नदियाँ जो है आपका गंगा, कोसी, बागमती, कमला, सोन, पुनपुन, फाल्गु और गंडक और घाघरा, कर्मनाशा, ये सभी नदियाँ हैं। और यदि खाद्य फसलें देखें तो गेहूँ और मक्का, ये इन सभी का खाद्य फसल है। और यदि हम देखें कि प्रमुख उद्योग तो चमड़ा और लकड़ी और कांच, तंबाकू, जूट, ये सभी उद्योग हैं। और प्रमुख औद्योगिक शहर आपका बेगूसराय है। और चीनी मिल की संख्या 28 है। उसके बाद आपका राजकीय चिन्ह जो है, आपका राजकीय चिन्ह है बिहार का बोधि वृक्ष है या पीपल। और राष्ट्रीय फूल आपका गेंदा है।
ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से आप कंफर्म रहिए कि यहाँ से आपके बिहार स्पेशल से आपके 2 पेज से क्वेश्चन जो है आपका कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएगा, यहीं से 3 से 4 प्रश्न आएंगे। और मछली देखें यदि तो देसी मांगूर है, और राजकीय वृक्ष आपका पीपल है, और राजकीय भाषा हिंदी प्रथम, और द्वितीय जो है उर्दू है। और राजकीय पशु यदि देखें तो बैल या गौर। उसके बाद जो है पहले जो था यह पहले यदि देखें तो नीलकंठ था। और यदि बिहार का राजकीय गीत देखें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार है, जो कि गीतकार हैं सत्यनारायण। और यदि हम देखें नेक्स्ट, तो यदि देखा जाए कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के जो भाषाएं हैं वो आपका हिंदी है, मैथिली है और उर्दू है। और राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग यदि देखें नेशनल हाईवे तो NH-31 है, जो कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और प्रमंडल की संख्या 9 है, और 38 जिला है बिहार में, तो 38वां जिला आपका अरवल है। और इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और महानगर आपका ये पटना है। एवं नेक्स्ट हम यदि देखें एक चीज़ और आप देख लें कि यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार विधानमंडल जो है द्विसदनीय विधान परिषद तथा विधानसभा दोनों है। और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और बिहार विधान सीटों की संख्या 75, और लोकसभा की सीटों की संख्या 40, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें 40 है। तो ये आप याद रखिएगा इतना। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और आएंगे भी, 100% आएंगे आपका। यहाँ से 3 पेज से आपका क्वेश्चन आएंगे ही। उसके बाद यदि देखें कि पटना सचिवालय की स्थापना जो है 1913 से 1917, इनके वास्तुकार जो थे ये जोसेफ मुनिंग्स थे। और पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता जो हुए मार्टिन बर्न हुए। और यदि द्विसदनीय वाला हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द्विसदनीय वाले राज्य कौन से हैं, तो आपका बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। यहाँ से आपका प्रश्न बनते हैं। और आपका जो है बिहार के मैप से भी ये भी प्रश्न पूछेंगे कि कौन से राज्य से सीमा लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश कौन सा बंगाल से लग रहे हैं, कौन सा नेपाल से लग रहे हैं, एवं सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप लोग जो है आज फर्स्ट क्लास हम बिहार स्पेशल का आपके बीच हम लाएँ, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम सेकेंड क्लास में, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट। अभी हम 5 डेज जो है आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद 1 डे जो होगा आपका, यहाँ से आपका 200 प्रश्न जो रहेंगे, 200 से 300 प्रश्न आपका बिहार स्पेशल का रहेगा। तो वहाँ पर आप लोग को जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे बिहार स्पेशल के। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों के बीच कल। जय हिंद।